हेलो गाइस, मैं आपके सामने एक हिंदी का बोर्ड पेपर लेकर आपके सामने आया हूँ जो 2017 का है। चलो हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखे। पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा लव कवि हैं और बच्चन प्रसिद्ध समालोचक हैं। ये दो। अब तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है चंद्र प्रकाश गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्ताज लेखक हैं या नहीं। बनारसी दास चतुर्वेदी सशक्त व्यंग लेखक है कि नहीं। इस चारों में से एक ऑप्शन आपको उत्तर पुस्तिका में लिख देनी है। अब दूसर का प्रश्न ये है, निम्नलिखित कृतियों में किसी एक कृति के लेखक का नाम। आप इस एक तरफ लेखक लिख देंगे और दूसरी तरफ आप क्या लिख देंगे, कृतियाँ। जैसे कि ये कृतियाँ, जैसे आपको इसमें से केवल 4 ठो है, जिसमें से एक लिखना है। जैसे कि तितली हो गया, तितली कौन है, जयशंकर प्रसाद। और बिखरे पन्ने कौन है, और रेती के फूल, मंदिर और भवन। ये चारों में से किसी एक कृति के लेखक का आपको नाम लिखना है। अब आते हैं तीसरे पे, बर्फ की गुड़िया के रचयिता का नाम। इसमें रचयिता मतलब कि कवि पूछ रहे हैं, इसमें बर्फ की गुड़िया के कवि कौन है। तो इसमें से अब फिर उसके बाद है देश पत्रिका का संपादक का भी इसमें नाम लिखना है। फिर आएगा इसके बाद प्रायश्चित के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। फिर ऐसा आ जाएगा आपका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियों का लेखक का नाम लिखना है और प्रगति युग के किन्हीं 2 प्रवृत्ति लेखक भी लिखना है। इसके बाद छायावादी युग के ऐसे ही कवित्री का नाम लिखना है। जो कवित्री निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का, उसमें से आपको प्रश्न आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से संदर्भ से व्याख्या करना है और इसी के प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे में पहला आपको पूछेगा इस गद्यांश में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ आप हेडिंग डालकर इसको लिख देंगे। फिर दूसरा का आपका आएगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और इसकी व्याख्या इस प्रश्न में क्या बोल रहा है उसकी व्याख्या करना है। फिर तीसरा का नंबर आ जाएगा आपका ईर्ष्या के प्रतिद्वंदिता का संबंध, मतलब ईर्ष्या जो होती है इसकी प्रतिद्वंदिता, मतलब कि इसके विरुद्ध कौन है, इसका संबंध किससे है, आपको यही लिखना है इस प्रश्न में। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं ये ऐसे। फिर ये एक हो गया, इसमें 2 दिया है, या तो ये करिए चाहे ये करिए, ये कर दीजिए चाहे वो करिए, आपको जो आएगा वही कर दीजिएगा। अब ये आएगा ये दूसरा। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ की स्पष्ट कीजिए। अब देखेंगे 2 हम लोगों को दिया है, क नंबर डाल कर दिया है और ख नंबर डाल कर दिया है। क नंबर में निर्गुण कौन देश के वासी, ये है और इसी का आपको संदर्भ से व्याख्या करनी है। अब इसी का ख आएगा, इसका ख करिए या ग करिए, आपको जो आएगा। अब 5वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय उनकी रचना का नाम लिखिए। जैसे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कीजिए, या तो जयप्रकाश भारती का कीजिए, या तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। इस तीनों में से आपको जो आएगा उन्हीं का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक या एक से अधिक, 1 या 2 3 आपकी रचनाओं का रचना भी करना है। फिर आगे आता है ख नंबर, किसी एक लेखक का, इसमें से किसी लेखक का, और इसमें भी किसी एक कवि का भी इसमें लिखना है। जैसे सुमित्रानंद पंत का दे दिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान का और रामनरेश त्रिपाठी का दिया है। इस तीनों में से कोई एक का लिखना है। और फिर 6वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है, इसको आप संस्कृत में देख रहे हैं, ये संस्कृत में दिया हुआ है, आपको हिंदी में करना है। जैसे दिया गया है अस्माकम संस्कृत सदा गतिशीलता वर्धते, आपको ऐसे पढ़ना है और संदर्भ डालकर इसकी व्याख्या आपको करनी है, हिंदी में अनुवाद करनी। इसके बाद आते हैं ये 7 प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसे एक श्लोक लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में न आया हो। फिर ख नंबर,
निम्नलिखित प्रश्नों में किसी दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको उत्तर देना है जो कि संस्कृत में हो, जैसे कि पुनर्राज केन स युद्धम अकरोत, आप ये दे दीजिए गए, चाहे ग्रामीण नागरिकम कीमा पृछत, या तो तीसरा का है चंद्रशेखर का आशिक। इन तीनों में से आपको दो प्रश्नों का उत्तर देना है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 8 आता है। आपका प्रश्न संख्या 8 आता है, जैसे रस हो गया, जैसे करुण रस या हास्य रस। इसमें बोल रहा है करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको करुण रस या हास्य रस में किसी एक का परिभाषा लिखना है और इसमें किसी एक का उदाहरण भी लिखना है। जिसका परिभाषा लिखिएगा उसी का उदाहरण लिखिएगा, ये नहीं कि दूसरे का किए दूसरा दे दीजिए। अब ख नंबर, रोला अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। लक्षण मतलब कि इसकी पहचान, लक्षण माने पहचान। रोला अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण, एक इन दोनों में से एक परिभाषा और एक उदाहरण दीजिए। ऐसे आएगा आपका रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण या परिभाषा। तो ऐसे ही आपको रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा लेकर उसका उदाहरण दीजिएगा। निम्नलिखित में उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है उपसर्ग लगाकर संधि 3 मेल एक से एक शब्द बनाना होते हैं, जैसे अन, अधि, अप, अनु, अभि, श। इन सभी में से आपको किसी 3 शब्दों का आपको मेल बनाना है। अब आगे आते हैं आपका प्रश्न संख्या 9 का ख। आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है और एक एक को प्रश्न को आराम से करना है। आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको समय दिया रहेगा, आपको घबराना नहीं है, आपको एकदम रिलैक्स होकर करना है। निम्नलिखित में किसी दो प्रत्ययों का उपयोग करके एक एक शब्द बनाइए। दो प्रत्यय, इसमें से दो प्रत्यय, जैसे आई या ता बनाइए, पन, हट, वट। इन पांचों में से किसी दो का बनाना है। अब इसे आ जाइएगा, निम्नलिखित में किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए, समास का नाम लिखना है। इसमें से दो, जैसे पवन पुत्र का करना है, या जल थल, या दशवतार, या सप्तपुरुष का। इन चारों में से आपको दो का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। अब घ नंबर, निम्नलिखित में किन्हीं दो तत्सम रूप लिखिए। तत्सम, आपको इनमें से किन्हीं दो का तत्सम रूप लिखना है। अब फिर इसके बाद आते हैं घ। निम्नलिखित में किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे दो का पर्यायवाची शब्द लिखना है, दो ठो, एक ठो नहीं, 2 ठो। इसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना है। फिर प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित दो का संधि कीजिए। संधि करना है आपको और संधि का नाम भी लिखना है। किन्हीं दो का संधि करना और संधि का नाम लिखना। फिर ख, निम्न शब्दों का रूप, तृतीया विभक्ति, वचन भी। इसमें रूप भी पूछिएगा, आपको विभक्ति भी बतानी होगी और वचन भी लिखना होगा। किन्हीं, चाहे मती का लिखिए, चाहे मधु का, या तो नदी का लिखिए, चाहे फल का लिखिए आप। निम्नलिखित में किसी एक धातु, लकार, पुरुषता, वचन का रूप उल्लेख कीजिए। इसका रूप उल्लेख आपको करना है, जैसे पठेयम, हसिष्यत, अपचाम। इन तीनों में से आपको रूप को लिखना है। फिर घ नंबर है, निम्नलिखित किन्हीं दो के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे संस्कृत में अनुवाद करना है, जैसे वाराणसी में गंगा के किनारे सुंदर सुंदर घाट हैं। जैसे फिर इसके बाद हमें विद्यालय जाना चाहिए, सभी छात्र पढ़ लिखेंगे, सभी छात्र पत्र लिखेंगे, देशभक्त निर्भीक होते हैं। फिर इसके बाद 11 पर, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय का निबंध लिखिए। छात्रों के लिए पुस्तक की उपयोगिता, जैसे कि छात्रों के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता हो जाएगी। आपको प्रदूषण का मानव समाज, सड़क दुर्घटना का कारण और निवारण, विद्यालयों का मध्याह्न भोजन योजना। फिर इसके बाद आते हैं ये, फिर इसका 12वां आपका ये लास्ट प्रश्न होगा और आपको इसमें से निम्नलिखित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के से एक उत्तर पूछ गए। आप में कौन सा चलता है, आपको तुमुल का करना है। जैसे तुमुल खंड काव्य आपको करना है, जिसके आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण दिया हुआ है। आपको इसमें से तुमुल खंड काव्य को चुनना चाहिए और किसी का नहीं, और ये सब अदर स्टेट में चलते हैं। आप वाराणसी में केवल यही चलेगा, तुमुल काव्य खंड।
हेलो गाइज, मैं आप सब लोगों को सामने 2017 हिंदी केवल प्रश्न पत्र को प्रोवाइड किया हूँ। इसके समय होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट। आपका पूर्णांक केवल 70 नंबर होंगे और 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएंगे। प्रश्न के पढ़ने का समय 15 मिनट विद्यार्थियों को दिया गया है। आप लोग घबराइएगा मत, एकदम आराम से करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है मैनकाइंड 777।